नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद शहर में एक बार फिर से चोरों के गिरोह ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी कोट एरिया स्थित कन्हैया गोपाल अपार्टमेंट में चोरों ने धावा बोला और किराएदार के बंद फ्लैटों को निशाना बनाते हुए एक साथ 4 फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोमवार की सुबह जब किराएदार लौटे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। अपार्टमेंट के 2 किराएदार अंजू वर्मा और एक अन्य ने नगर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। बाकी 2 फ्लैटों के किराएदार अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। चोरों ने ताला तोड़कर नगद, जेवरात और अन्य कीमती सामान को चुराया है। अनुमान है कि चोरी की कुल राशि लाखों में है। इस बाबत पीड़िता अंजू वर्मा ने बताया कि वे नवमी पूजा में अपने गांव गई थी और लौटने पर देखा कि घर का ताला टूटा हुआ और सारा सामान बिखरा पड़ा है। नगद राशि और गहने गायब थे। इधर LIC अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि लगातार हो रही चोरी की घटनाएं चिंता का विषय हैं। पुलिस को गश्ती और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है ताकि अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटना में अपार्टमेंट में लगे एक CCTV कैमरे के आधार पर एक फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 संदिग्ध युवक कंधे पर बैग लेकर कैमरे से नजर चुराते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं। जिनके घर भी चोरी हुई है, उन सबों ने इन 2 युवकों पर ही चोरी का आरोप लगाया है। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की रामनवमी की देर रात गराईबीघा गांव के समीप एक ट्रक के चकमे की वजह से सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कि एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति जबकि सड़क किनारे से जा रहे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में एक व्यक्ति को उनके परिजन निजी अस्पताल लेकर गए, जबकि बाइक पर सवार 2 युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक युवक की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद पटना PMCH रेफर किया। इधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक ट्रक और बाइक दोनों ही विपरीत दिशा से आ रही थी और एक व्यक्ति सड़क किनारे पैदल जा रहे थे। ट्रक के चकमे की वजह से बाइक पहले अनियंत्रित हुई और उस पर सवार 2 युवक सड़क दुर्घटना के शिकार हुए, जबकि सड़क किनारे से गुजर रहे व्यक्ति भी इस घटना की चपेट में आ गए। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की फिदा हुसैन मोड़ पर उस वक्त जाम की स्थिति पैदा हो गई जब एक बाइक सवार युवक ने स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर पकड़ लिया और बाइक सवार युवक स्कॉर्पियो के चालक से हाथापाई करते हुए बहसबाजी करने लगा, जिसके कारण पटना गया मुख्य सड़क मार्ग पर थोड़ी देर के लिए जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। हमने बाइक सवार युवक से जब बात की तो उसने बताया कि स्कॉर्पियो का चालक टक्कर मारकर फरार हो रहा था। इसे रोकने का मैंने इशारा किया तो यह नहीं रुका, तो इसे हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिया है। वहीं बाइक सवार युवक का कहना था कि जो भी उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई स्कॉर्पियो का चालक करे, जबकि स्कॉर्पियो चालक भरपाई करने को राजी नहीं हो रहा था। आखिरकार लोगों के बीच बचाव में आने के बाद स्कॉर्पियो के चालक ने बाइक सवार युवक को बाइक बनवाने के नाम पर कुछ पैसे दिए और अपना दामन छुड़ाकर वहां से निकल गया। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां अरवल जिले के नदी खुर्द गांव से परिजन संदिग्ध अवस्था में लेकर एक युवती को सदर अस्पताल पहुंचे। युवती बेहोश थी और उनकी हालत नाजुक थी। तुरंत डॉक्टर ने उनका इलाज कर बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर किया। हालांकि हमने परिजन से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो परिजनों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर युवती की ऐसी स्थिति कैसे हुई। परिजन तुरंत युवती को लेकर पटना के लिए रवाना हुए तो हमने इलाज करने वाले डॉक्टर से इस बारे में बात की। इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि युवती को परिजन जब लेकर पहुंचे तो हमने इनकी जांच की तो मालूम चला इन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो हमने यहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें पटना रेफर कर दिया। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के चकढोड़ा गांव में एक महिला के साथ गांव के ही मनचले युवक ने बहुत बुरी तरह से मारपीट की है, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला के पति ने बताया कि मैं जहानाबाद में काम करता हूं और शाम को जब घर आया तो गांव का ही युवक पहले उसने मेरे साथ हाथापाई की और फिर मेरी पत्नी को जबरदस्ती उठाकर ले गया। गांव के बाहर ले जाकर उसने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। मैंने अपनी पत्नी की काफी खोजबीन की, मुझे कुछ मालूम नहीं चला तो पत्नी किसी तरह 1 घंटे बाद खुद अपनी जान बचाकर घर वापस आई। फिलहाल महिला को ज्यादा चोट आई है तो उनका सदर अस्पताल में उपचार जारी है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।